स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं। नारद ऋषि पुराने प्राचीन साहित्यों में एक कैरेक्टर हैं जो सीता को भी कभी मिले थे। उन्होंने पार्वती जी के पास कहा कि आप शिव की भक्ति इस लालसा से छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शिव को पति के रूप में पाएंगी। शिव तो अड़भंगी है, अड़भंगी साधु है, भला वो सुंदर भी नहीं है देखने में, भला गले में सांप लगाए हुए। कौन आदमी से आज की कोई युवती शादी करना चाहेगी? अगर कोई शादी करना चाहती हो, जो युवक गले में सांप लपेटे रहता हो, समुद्र के शमशान के किनारे की धूनी रमाए रहता हो सिर पर, भला ऐसे युवक से आज की कोई लड़की शादी करेगी? फिर भी पार्वती जी ने इन महाशय को चुना, जिसको हम शंकर जी जानते हैं। अब शंकर जी शिव के शारीरिक अवतार थे और इस कैरेक्टर में शिव ने शंकर का रोल अदा किया। इसमें शंकर जी शिव से जुड़े हुए थे, शिव को जानते थे, इसलिए वो इस मृत्यु लोक के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे और चाहते थे कि पार्वती जी इस रूप में पाने का विचार छोड़ दें। और जैसे सुर असुर शिव जी की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते थे और उनको खुश करके वरदान मांगते थे, मुझे ये अस्त्र दे दो, मुझे ये अस्त्र दे दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे ये कर दो, तो चल जाता। लेकिन पार्वती जी शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए शिव जी भी चिंतित थे, अब क्या करें, कहीं माया के जाल में न फंस जाए, बड़ी कठिन है। तो इसलिए शिव जी ने ही अपनी जान बचाने के लिए नारद जी को भेजा। अब जिसको नारद की आपत्ति वो कर सकता है भाई, क्योंकि आजकल सनातन के सब चीज़ों में आपत्ति करने की होड़ लगी हुई है। ये सनातन रेडियो है और सनातन रेडियो ये बता रहा है कि नारद जी शिव जी की प्रेरणा से पार्वती जी को अपने तप से विमुख करने के लिए पहुँचे और नाना तरह से समझा रहे हैं। अब नारद जी का भी समझाना देखिए। अरे शिव जी अड़भंगी, गले में सांप लपेटे हुए, मस्तक पर भभूति लदाए हुए, त्रिशूल में लिए हुए, शमशान के किनारे वास करने वाले, इनमें क्या सुंदरता है? अरे देवी, शादी करना चाहती हो तो बड़े बड़े सुंदर देव हैं। उन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर देवताओं की फोटो दिखाई, कहीं इंद्र की दिखाई, तो कहीं देवताओं की दिखाई, कहीं कामदेव की दिखाई, लेकिन अंततोगत्वा पार्वती जी अपने संकल्प बल पर अडिग रहीं और कहीं कि एक क्षण को तुम नारद सही कह रहे हो। शिव जी को तपस्या करते हुए सालों निकल गए, पूजा प्रार्थना करते हुए, लेकिन शिव जी हैं कि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। नारद तो कुछ और करना चाह रहे थे। अरे नारद ने कहा, माँ ये सुंदर सुंदर देवताएं हैं, देखिए माथे पर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, सुंदर रंग के, खूबसूरत गढ़े हुए। तमाम देवताओं का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में आता है, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव। लेकिन
माता ने कहा, माँ पार्वती ने कहा, हम उनको प्यार से माँ कहते हैं। लेकिन माँ उस समय कुंवारी थी और अपने युवा अवस्था में तपस्या कर रही थी। नारद जी की बात सुनकर माता ने कहा, माता ने कहा, जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनता हूँ सीख तुम्हारी धर शीसा। अब मैं शंभु, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। अरे मुनि जी, भगवान, अगर तुम पहले आते, सालों हो गया शिव की भक्ति करते हुए, अब तो शिव इतना रम गए हैं कि जैसे हैं तैसे ही हमें ठीक है। और अब मैं शिव के हित से अपना जन्म इसको अर्पित कर दिया हूं। करौली शंकर महादेव दरबार में आजकल 100+ प्रतियोगिता होने वाली है। 10वां लेवल पार करेगा जो, उसको 100+ में डाल दिया जाएगा और उसको स्पीड अप तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा ही करौली शंकर महादेव के करौली शंकर धाम, करौली शंकर महादेव नाम कानपुर के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर संतोष रमन जी ने घोषणा की है। तो कि है नारद, अय नारद, अगर तुम पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हारी सीख पर सिर धर के विचार करती। लेकिन अब तो ये मेरा संपूर्ण समर्पण शिव के प्रति हो गया। अब मैं इस जन्म को शिव के नाम पर हार चुकी हूँ। अब जो भी हो वो देखा जाएगा। तो इसी को माँ कह रही है, जब मैं जन्म संभवित हारा, अब मैं जन्म संभवित हारा, को गुण दूषण करो बिचारा। अब इतना समय बीत गया। अब शिव जी कैसे हैं, गुणवान है, दोषवान है, क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, काक बबूत लपेटे रहते हैं, गले में सर्प की माला पहनते हैं। भला अब कौन से गुण दोष पर विचार करूं? अब तो मेरा जीवन शंभु के हित में ही, शंभु के नाम पर ही समर्पित हो गया। तो ये है भारतीय नारी की, सनातन नारी की समर्पण की भावना, सनातन नारी की कहानी, जो अपने गुणों से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपने मातृत्व भाव से, अपनी करुणामयी भाव से समस्त संसार को शिक्षित करती आई है, प्रफुल्लित करती आई है, फलाती फुलाती आई है। तो इस सनातन नारी में शंभु की पत्नी माता पार्वती किशोरावस्था में शंभु के लिए बहुत तपस्या की, पति के रूप में पाने में के लिए। और जब शंभु का भोलेनाथ शिव शंकर अग्रेसर काशी विश्वनाथ नीलकंठ महादेव पार्वती पति शिव शंभु जी और माता पार्वती का मिलन हुआ और उनसे गणेश और कार्तिकेय पैदा हुए। बहुत से दूसरे धर्म वाले हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बुराई करते हैं। कहते हैं, अरे तुम्हारा भगवान गणेश हाथी का सिर, हंसी उड़ाते हैं, हा करते हैं। अरे भाई,
गॉड की मर्जी। वह 108 पैर का गोजर बना सकता है, तो गणेश जी सा नहीं बना सकता जीव को। अब इसमें हंसने की क्या बात है? हंस करके तुम अपने गाड पर भरोसा खो रहे हो, या सोच रहे हो, या कहना चाह रहे हो कि गाड जो है छोटा है, वह गणेश जैसा कृति नहीं बना सकता, और बना सकता है तो गाड पर सवाल क्यों उठाते हो? तो सनातनी परंपरा में शिव जी और माता पार्वती, उनके दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। अब कार्तिकेय जी की तो बात ही कुछ और है, गणेश जी पर इतना बवाल है, लोगों को हंसी उड़वाते हैं, हंसी उड़ाते हैं लोग। और हिंदू धर्म कहता है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश को देवताओं में कह रहा है। तुम अपने अल्लाह की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और गणेश की खुलेआम आलोचना करते हो। क्यों? क्योंकि गणेश का सिर हाथी का है।